मैं मोहम्मद अहमद अली, स्पोक्स पर्सन सीनियर कांग्रेस लीडर। मुझे ये बात कहने में बहुत मसरत हो रही है कि आज हमारे राहुल गांधी के वालिद साहब राजीव गांधी साहब की आज वर्धंती है। और वो ऐसा एक विजनरी लीडर थे जिनके बारे में कितना भी बोलो कम है। जो एक ऐसे वाहिद हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसे लीडर भेजे हैं ऊपर वाले ने कि उन्होंने इस इंडिया को 21वीं सदी में ले जाने का उनका ख्वाब था। और उस ख्वाब को उन्होंने तरतीब देते हुए ये कंप्यूटर और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ और जितने भी चीजें आपको ये हिंदुस्तान में नजर आ रहे हैं, ये उन्हीं की सोच है, उन्हीं का इरादा है, उन्हीं की देन है। तो लिहाजा ये कहते हुए कि बड़ी खुशी हो रही है कि वो, और अगर उनकी हयात होती तो आज ये हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया जिसको कहते हैं वो बराबर वो चीज अब अमल हो जाती थी यहाँ पर। फिर भी उसके बावजूद उनके वालिदा भी श्रीमती इंदिरा गांधी भी एक ऐसे वाहिद लीडर थे जो सारे हिंदुस्तान को तरक्की दिलाई, जो कि नेशनलाइज बैंक करे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज करे हैं और बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी और मुख्तलिफ चीजें जो जो उनके आबो अजदा नेहरू, पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और मुख्तलिफ लोग जो आज़ादी हिंद के लिए लड़े, उसके बाद नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा गांधी, उनके सुपुत्र राजीव गांधी, ये जो कारनामे जो हिंदुस्तान में आपको नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ 10 साल या 11 साल पहले हुआ तो नहीं है, ये सालों से ये चीज आई है। मगर ये लोग कहते हैं कि 10-11 साल में ये ऐसा बात करते हैं कि ये लोग ही हिंदुस्तान को आजाद कराए हैं और ये डेवलपमेंट सब इन्हीं के हाथ में हुई है, और ये गैर मुनासिब बात है। और उसके अलावा भी मुख्तलिफ चीजें कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ ताक पे रखते हुए ये लोग इलेक्शंस में बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, गैर मुनासिब है। और राहुल गांधी साहब या जो उनके वाहिद बेटे हैं जो राहुल गांधी साहब, वो उनके विरसे को संभालते हुए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो, और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह, और ये इनकी जो यात्रा है जो निकाले हैं बिहार से, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे चल के ये वोट चोरी ना हो। तो इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के वास्ते ये पहले तो भारत जोड़ो यात्रा करे हैं, उसके बाद और मुख्तलिफ यात्रा निकाले हैं, अब निकाले हैं वोट चोरी यात्रा निकाले हैं। ये चीज बहुत अच्छी, बेहतरीन, बहुत इफेक्टिव हिसाब से हो रहा है। और आने वाले दिनों में डेफिनेटली कांग्रेस का ही बोलबाला है। और ये हमारे स्टेट में भी, तेलंगाना स्टेट में भी रेवंत रेड्डी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और पूरे हम लोग जो स्कीम दिए हैं 6, उसमें पूरे एक करके पूरे अमल हो रहे हैं। और उनका भी यही जुस्तजू है कि राहुल गांधी का हाथ मजबूत करें, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाएं, ये उनकी जुस्तजू है। और ये है, और लिहाजा हम यहाँ पर आने वाले इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम करेंगे, और आगे 10 साल तक कांग्रेस की हुकूमत तेलंगाना में बरसरे इक़्तिदार रहेंगी। हम इस बात का बिल्कुल हमें यकीन है। और आगे और भी दूसरे चीजें हैं जो आगे निश्चित में हम बराबर उसको उजागर करेंगे। जय हिंद, जय तेलंगाना।